के विकास में चंद्रिका राम के बाद जी अगर किसी का कुछ देन है तो उनके सुपुत्र सुनील कुमार को। कि चाहे ये गटिया प्रखंड मुख्यालय कहा जाए या भोरे प्रखंड मुख्यालय कहा जाए या विजयपुर प्रखंड मुख्यालय कहा जाए, तीनों से समान दूरी पर ये पड़ रहा है। हम मुखिया माननीय संत बाबा को बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने माननीय मंत्री जी से कहा कि हम आपको जमीन देने का काम करेंगे। कोई मुख्यमंत्री इस नदी इस पार कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री आज तक कभी इस नदी इस पार कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। नदी उस पार आए हैं 97 में लालू प्रसाद यादव आए थे। उन्होंने उन्हें गुमान था कि हमारी उड़ान में कहाँ दम है और हमें भरोसा था कि आगे आसमां भी कम है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत कटिया प्रखंड में। ये भोरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बैरिया पंचायत है और इस स्थान पर मौजूद होने का एक विशेष कारण है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन पहले चारों तरफ दिखाएं। इसी जगह पर जो आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे पर, इसी जगह पर इन्हीं वीरान क्षेत्र में या झाड़ियों में कहें कि 23 नवंबर को सूबे के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का आगमन होने जा रहा है। इसी स्थान पर वो एक शिलान्यास करेंगे सुधा डेयरी का। ये शिलान्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बनने के बाद से गोपालगंज जिले में, विशेषकर भोरे विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है कि भोरे विधानसभा में या फिर कि गोपालगंज जिले में औद्योगिकीकरण का दर कम है, उससे कुछ हद तक इस जिले को, इस क्षेत्र को निजात मिलेगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अमरेंद्र तिवारी जी से जानना चाहूंगा, आपका भी समीपवर्ती गांव पड़ता है, इस डेयरी के बनने से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना खुश या नाखुश हैं आप? इस डेयरी के बन जाने से हमारे ग्रामीणों को जो रोजगार की व्यवस्था होगी, उसके बाद जो पशुपालन में वृद्धि होगी और यहाँ मुख्य हम लोगों का रोजगार पशुपालन और कृषि है। इसके दृष्टि से देखा जाए तो जो डेयरी फार्म यहाँ जो बनाया जा रहा है माननीय मंत्री सुनील कुमार जी के कर कमलों कहिए या उनके प्रयास से, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी दूंगा। और यहाँ की जनता का उन्होंने तकलीफ समझा, क्योंकि ये सोच पूरे आज मुजफ्फरपुर डेयरी के बाद अगर कोई डेयरी बनेगी तो यहाँ बैरिया में बनेगी। ये कितनी गर्व की बात है। ये इतिहास में एक 23 नवंबर को एक अध्याय जुटेगा भोरे विधानसभा के लिए कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक किसी राजनेता ने नहीं सोची थी। और इस राजनेता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इतना बड़ा अपार सोचा और इस काम को करने का उन्होंने प्रण लिया। इसके लिए मैं माननीय सुनील कुमार जी को और यहाँ की ग्रामीण जनता को, जिन्होंने ऐसा प्रतिनिधि चुना, क्योंकि अगर प्रतिनिधि नहीं होते तो आज ये हम लोगों को देखने का नौबत नहीं मिलता। चलिए, अगर सुनील कुमार जी नहीं होते तो संभवतः इस डेयरी के निर्माण के लिए प्रयास नहीं किया जाता। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस डेयरी की क्षमता 1 लाख लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन की बताई जा रही है, जो कि काफी बड़ी मात्रा है। और इसके लिए निश्चित तौर पर आसपास के क्षेत्रों से दूध खरीदे जाएंगे और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी में जो वर्कर होंगे वो भी आसपास के क्षेत्र से ही बहाल किए जाएंगे, जिससे कि काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ परोक्ष रूप से जो मैंने बात की और प्रत्यक्ष रूप से जो दूध उत्पादन को, पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, उसमें भी लोग इंगेज होंगे, लोग काम करेंगे, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस एकमात्र डेयरी के बन जाने से मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को। और ये जगह ऐसी है कि चाहे ये कटिया प्रखंड मुख्यालय कहा जाए या भोरे प्रखंड मुख्यालय कहा जाए या विजयपुर प्रखंड मुख्यालय कहा जाए, तीनों से समान दूरी पर ये पड़ रहा है। ये जगह का चयन कैसे किया गया और इसके पीछे का कुछ कारण आपको पता है? जी, इसका कारण है कि बहुत जगह खोजा गया। इसके लिए हम लोग कटिया भी खुजवाए, भोरे भी खुजवाए, लेकिन इतना अच्छा जगह नहीं मिला। हम मुखिया माननीय संत बाबा को बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने माननीय मंत्री जी से कहा कि हम आपको जमीन देने का काम करेंगे। उन्होंने जमीन दिखाया। हम लोग खुद इसमें कई बार मंत्री जी ने विजिट किया, इसको कई बार वेरीफाई किया गया कैसी जमीन है, क्या है। लेकिन ये
पतन जाके इस जमीन को हम लोगों ने फाइनल करवाया मंत्री जी ने, और इस पे डेयरी का काम शुरू हुआ। इसमें मुखिया संत बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के मुखिया मनोज सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मझवलिया के मुखिया भुट्टू राय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तीनों मुखियाओं को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं चयनित, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध स्तर पर ये कहें कि इस डेयरी को यहाँ पर लाने में इन लोगों का भी सहयोग रहा। हालांकि संत जी मुखिया जो यहाँ के बैरिया पंचायत के, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई थी हमारी, वो संभवतः किसी कार्य में व्यस्त थे, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कल जब डीएम साहब यहाँ पर आए हुए थे दौरा करने के लिए, उस समय वो मौजूद थे। एक अन्य बुजुर्ग हमारे साथ हैं, अवध बिहारी सिंह जी, जो कि नौका टोला पास में ही एक गांव पड़ता है, वहां के निवासी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जीवन के काफी पड़ाव आपने पार किए हैं, अब तक ऐसा विकास कार्य जो कि लंबे समय तक रोजगार दे रहा हो, कहीं देखने को मिला था? नहीं, भोरे में विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ जो है इस पशुपालन, ये डेयरी से जो है पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। दूध की क्षमता जो है इसकी 1 लाख के है, इसलिए काफ़ी लोगों को इस इलाके के रोजगार मिलेगा। पशुपालन की व्यवस्था आगे बढ़ेगी, और वो जो है जिससे जैविक खाद वगैरह की प्रक्रिया भी जो है, जैविक खाद की प्रक्रिया, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि जब पशुपालन होगा तो वेस्टेज जो है पशुओं के, उनसे ये ऑर्गेनिक खाद बनाने की प्रक्रिया जो आपने कही, स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है इससे। इसे लेकर के क्षेत्र में लोग कितने उत्साहित हैं या उनकी प्रतिक्रिया क्या है? यहाँ के आसपास के लोगों को, और यहाँ उत्तर प्रदेश सीमा नजदीक है, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोग भी और इस विधानसभा के क्षेत्र को लोगों को काफी हर्ष एवं उत्साहित हैं, काफी उत्साहित है लोग। हाँ, और मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? इससे पहले मुख्यमंत्री जी को आपने गोपालगंज जिले में आते हुए कितनी बार देखा है? कोई मुख्यमंत्री इस नदी इस पार कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री आज तक कभी इस नदी इस पार कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। नदी उस पार आए हैं 97 में लालू प्रसाद यादव आए थे, उन्होंने कुछ दिया। क्योंकि उनका तो पैतृक आवास है फुलवरिया में, तो वो तो आते जाते रहते थे। तो नहीं आए थे, तो एक आयोजन से आए थे, उसके बाद इधर इस नदी इस पार कोई नहीं आया, इस पंचायत में नहीं आया। पहली बार नीतीश कुमार आ रहे हैं और बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं, इसके लिए बहुत जनता खुश है। बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी को, सुनील कुमार जी को, और माननीय पूरे जो नेता है यहाँ पे, जो माननीय सुनील कुमार जी हैं, उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि ये ऐसा विकास में चंद्रिका राम के बाद अगर किसी का कुछ देन है तो उनके सुपुत्र सुनील कुमार जी का है। सुनील कुमार जी का है, और वो उससे जो है लोग काफी अभी उम्मीद रख रहे हैं। और यहाँ जो है उनकी जो है ये पॉपुलैरिटी जो है काफी बढ़ी है, और पुनः जो है यहाँ से वो निर्वाचित होंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाएं ये वीरान क्षेत्र जो कभी पानी में डूब जाता था, नदी से जब बाढ़ का पानी चढ़ता था। इस क्षेत्र को एक डेयरी की सौगात देकर के, जहां पर 1 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन हो सके, वहां ऐसी सौगात देकर के न केवल इस क्षेत्र का विकास किया गया है, इससे कई परियोजनाएं और भी जुड़ेंगी। क्योंकि अगर यहाँ पर डेयरी होती है जिसका उत्पादन करीब 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता है, वह डेयरी अगर यहाँ पर खुलती है तो उसके लिए बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा, यहाँ पर संचार व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से सड़क मार्ग वगैरह शामिल है। ग्रामीण निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं केवल और केवल सरकार की खामियां दिखाने के लिए, सत्ता पक्ष की खामियां दिखाने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं तो उसके लिए मुझे किसी इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे जितनी समझ होती है मैं वो भी अपने दर्शकों तक लेकर के जरूर आता हूं। हालांकि कुछ बातें जो बेहद महत्वपूर्ण है जिन पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो डेयरी प्रबंधन होगा उनका ध्यान इस पर होगा। मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका यहाँ से निकल रहा हो तो उसकी बिक्री और मांग को भी अच्छे से संचालित किया जाए, ताकि आगे चल करके ये डेयरी और उन्नति को प्राप्त करे। किन्हीं कारणवश इसे रोकना ना पड़े, डिसकंटिन्यू ना करना पड़े। बाकी इस क्षेत्र के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और कितनी तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आगमन को लेकर के यहाँ पर चल रही है, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो
जो खबर पक्की है।